ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਨੌਨੇਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿंग बोर्ड की लड़ाई अज भी जारी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर नी डीप करप्शन, घुटनों तक करप्शन, उसके खिलाफ लड़ाई जारी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हमारे गरीब बहनों भाइयों के ऊपर जो ये तस्तद किए जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे 8 बाई 10 के मकानों को कैंसिल किया जा रहा है। अगर किसी की 1500 की किस्त रह गई है, 1 लाख रुपया रह गया, उठा उठा के नोटिस, कैंसलेशन, एविक्शन हो रही है। ठीक है, वहीं पर दूसरी जगह अमीर, सरमायादार, रसूखदार, राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों को पूरी छुट्टी दी जा रही है। तो बार बार आपसे यह गुजारिश है, इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। और इस लड़ाई में शामिल होने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आके रैलीज में खड़े हो जाओ या आवाज उठाओ। इसका एक तरीका और भी है। ये जो वीडियोस हैं, इनको प्लीज इतना शेयर करो कि हर आदमी के पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा किए जा रहे ये जो तस्तद है, इनकी आवाज हर आदमी के पास पहुंचे। 70,000 मकानों के निवासियों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। अब आए मुद्दे पर। वो मुद्दा यह है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर, जो मैं अभी बोल के हटाऊं, नी डीप करप्शन, अमीर, पूंजीपति, सरमायादार, राजनीतिक लोगों को खुली छुट्टी, जो मर्जी करो। अगर यकीन नहीं तो ये जो मकान नंबर देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, मकान नंबर, मैं मकान का नंबर ले रहा हूं, मकान नंबर 3584 सेक्टर 46C चंडीगढ़, कॉर्नर का घर है सेक्टर 46 में। 1995 में यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई। 1995 से आज तक 30 साल निकल गए। अभी कुछ दिन पहले 3-3 साल तक इसकी फाइलें जब पड़ी रहती थी, और 1 साल तक इनकी फाइल 3 साल तक तो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में थी, फिर किसी और हमारे सीनियर IAS अफसर के दफ्तर में ये 8 महीने पड़ी रही, फिर वहां से ये फाइल निकली और ये फाइल पहुंची मिस्टर अखिल कुमार जी के पास। मिस्टर अखिल कुमार जी एक बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर है, जो 1 मिनट लगाते हैं मकान कैंसिल करने में। 1 मिनट तक मकान कैंसिल, क्योंकि वो मकान किसी गरीब आदमी का होता है, किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले को मिला हुआ होता है। वो 56-53 हालो माजरा, इधर धनास के छोटे छोटे मकान, LIG के मकान, EWS के मकान, हमारे भाई बहन जो राम दरबार में रहते हैं, जो मनी माजरा में, क्योंकि ये उनके छोटे छोटे मकान हैं, उनके पास सरमायादार या किसी राजनीतिक लोग का टेलीफोन कॉल नहीं होता। जब ये उनके पास आया 1995 से लेके आज तक 30 साल के बाद, वो ये कहते हैं कि ये लेडी अपनी रिप्रेजेंटेशन हमारे चेयरमैन साहब के पास ले गई, और चेयरमैन साहब ने जो भी किया वो वापस आया। तो मानोगे 30 साल के बाद इस लेडी को डेट 90 दिन की मिली है, 3 महीने की। सोचने वाली बात है ना करप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 2206 सेक्टर 45 में, ठीक है जी, 3 महीने में हमारी वो जो महान आत्मा है ना सुनील मलिक, जो पहले एनफोर्समेंट ऑफिसर था, उसने उसको बिना किसी हियरिंग के कैंसिल कर दिया। और वो भाई साहब आज दर बदर भटक रहे हैं अपनी एक कुल्ली, पंजाबी में कहते हैं कुल्ली, एक छोटा सा मकान, उसको बचाने के लिए। कोई सुनवाई नहीं। तो है ना करप्शन। तो मैं तो ओपनली नाम ले रहा हूं, मिस्टर अखिल कुमार डैनिक्स। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं 30 साल पुराने मकान के ऊपर 90 दिन की डेट आप दे रहे हैं, वहीं पर हमारे छोटे छोटे मकानों को आप कैंसल, एविक्शन, फोन किया, डिपार्टमेंट से लोग बुलाए, सामान उठाया, बाहर रख दिया, और एक गरीब बंदा, किसी की 1500 की किस्त, किसी की 800 की किस्त। सर, वो तो आपको नजर नहीं आए। सर, ओपन मंच है, जनता जनार्दन है, जनता के सामने हम अपने व्यूज रख रहे हैं। अगर हम गलत है तो हमें बताइए। सर, शरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप अपना जवाब दीजिए। कोई कारण कि 3584 को आपने 90 दिन का टाइम दिया। आपके पास
एक और मकान की बात करते हैं। 3701 सेक्टर 46C। अगस्त 2018 के अंदर इस मकान की किसी ने कंप्लेंट की, यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है विदाउट परमिशन। पूरा मकान गिरा के नक्शा नीचे से बदल के मकान बनाया गया। इसके ओनर है मिस्टर गुरनाम सिंह, जो अभी कनाडा में बैठे हैं। पॉलिटिकली स्ट्रांग है, किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। दर 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 फोन आ गए। जनाब 2018 से लेके जब इसके अंदर कंप्लेंट आई तो वो जो हमारी महान आत्मा है ना सुनील मलिक, उसने क्या किया? उसने ये किया कि इस मकान को 18,000 कुछ की एनओसी देके फर्क कर दिया। जब आगे उठाया गया तो वो भाई साहब खुद खड़े होके मकान को 4 मंजिल तक ले गए। सर, चंडीगढ़ के अंदर 4 मंजिल हाउसिंग बोर्ड का मकान, जिसकी हियरिंग्स आपने भी की है, जिसकी फाइल में ये लिखा हुआ मैं कल सुबह आऊंगा, और वो 2 साल तक नहीं आया। अब बात करें उस सुनील मलिक की, ठीक है जी। उस सुनील मलिक की जब कंप्लेंट आई, यशपाल गर्ग IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यहां पर CEO था। और आज जो हमारे एक महानुभाव है ना मिस्टर राजीव तिवारी जी, पता नहीं किसकी अप्रोच लगा के बैठे हैं। आधे चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट इनके पास है, हम तो ये कहते हैं ही इज आयरन मैन। अब ये राजीव तिवारी जी ने 2 साल तक उनकी कंप्लेंट को पेंडिंग रखा। 2 साल तक। कारण जानना चाहता है? सारे चंडीगढ़ को बताना। अगर वीडियो शेयर नहीं किया तो निखेल दो, फिर तो आप ये भुगतो। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालों को मैं कह रहा हूं, जो जो यहां पर रहते हैं इन मकानों में, उनके लिए 2 साल तक कंप्लेंट पेंडिंग रखी गई। 24-25 को 70 लाख रुपया क्लियर किया गया। कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है। 30 जुलाई शाम 5 बजे कंप्लेंट खत्म कर दी गई और 31 को मिस्टर सुनील मलिक को ढोल बाजे के साथ रिटायरमेंट देके घर भेज दिया गया। अगर आपका मकान होता ना तो आपके मकान की ईंटें तक उखाड़ के ले जाते ये लोग। आगे बात करते हैं, नाम ले रहा हूं, मकान नंबर 3589 सेक्टर 46C। सर, अगर हम ट्रिब्यून की न्यूज देखें या हिंदुस्तान की न्यूज देखें, 14,000 मकानों को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस दिया। 14,000। और ये मकान कौन से हैं? छोटे छोटे मकान, 8 बाई 10 के मकान, वो 53-56 वाले, जिनको इन्होंने रसोइयां भी नहीं दी। बताओ, रसोइयां नहीं दी, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कहां पर खाना बनाएं? क्या इन अमीर, इन रसूखदार लोगों के घर में रसोइयां नहीं होती? या ये अपना खाना टॉयलेट में जाके बनाते हैं? क्या करें? 10 बाई 10 का कमरा है, साइज नाप लेना, उसमें 6 बाई 6 का बेड लगाएं या रोटी बनाएं या उसमें बच्चों को खिलाएं। क्या करें? और उस चीज को ये घर कहते हैं। घर वो नहीं होता जिसमें रसोई नहीं होती। सारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मेरे भाई बहनों से ये गुजारिश है, उठो, जागो, बाहर निकलो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के हकों की लड़ाई है। ये वीडियो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का करप्शन बाहर निकालने की बात है। अगर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में करप्शन नहीं है तो भुवन जी कैसे पकड़े गए पैसे लेते हुए? तो मनचंदा जी को सजा कैसे हो गई? तो अगर हम आगे की बात करें तो ये 30-30 साल से ये मकान कैसे पड़े हुए हैं? 30 साल, और फिर भी 90-90 दिन की डेट। अखिल जी, शरेआम ओपन मंच के ऊपर आपसे सवाल नहीं कर रहा, आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, उंगली। जनाब जवाब दे दो। 30 साल वाले मकान को तो आप 90-90 दिन की डेट दे रहे हो, और लोगों के मकान, छोटे छोटे मकान, हमारे भाइयों के हालो माजरा, धनास, राम दरबार, मनी माजरा, इनके तो मकान कैंसिल कर करके आप एविक्शन के ऑर्डर कर रहे हो। सर, है कोई जवाब? है तो सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जवाब जरूर देना। मेरे को जहां बोलोगे मैं आपके साथ खड़े होके इस जवाब को सुनने के लिए तैयार। हाउस नंबर 3584 सेक्टर 46C, हाउस नंबर 3701 अगेन 46C। और एक और बहुत जबरदस्त खबर, आई वॉज सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ मिस्टर अखिल चौधरी में, मिस्टर अखिल कुमार, इनके ऑफिस में बैठा हुआ था। एक मकान का एक आया कि यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, 8 मरले का मकान सेक्टर 46 का। इन्होंने साइन किए, लाम लश्कर लेके लोग वहां पहुंच गए।
चलो सर, आपसे पहले जो हुआ उसको तो छोड़ दो। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मकान है जहां लाम लश्कर आपका पहुंच गया, रिपोर्ट बन गई सर, 6 महीने में ये बनकर तैयार हो गया और वो उसमें आके लोग भी रह रहे हैं, तो सर उसका क्या बना? सर शरेआम उंगली उठा रहा हूं, शरेआम। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये पब्लिक मंच पर हमें बताना। जिन्होंने पहले किया, सुनील मलिक ने करप्शन की, तो क्या आपने उसकी इंक्वायरी कर दी? आज तक कोई इंक्वायरी हुई? मेरी कंप्लेंट सुनील मलिक के खिलाफ पड़ी हुई है, मुझे बता दो। 5-5 साल से कंप्लेंटें पड़ी हुई है। राजीव तिवारी की कंप्लेंट राजीव तिवारी को भेज रहे हो, तो वो क्या करेगा? और एक सवाल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सीईओ मिस्टर राजीव वर्मा जी से, दूसरा मिस्टर अजय चक्ती जी से, दोनों आईएएस हैं। एक चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी हैं और दूसरे सीईओ हैं, और उनके पास और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सर एक मकान 5572 38 वेस्ट चंडीगढ़, आपके एक्सन मिसिस भूपेंद्र पुरी जी का मकान है। उसके ऊपर जब कंप्लेंट की गई, उसके वीडियोग्राफी के ऑर्डर हुए, सर 1.5 साल हो गया है। उसके बाद शी हरसेल्फ वाज द एनफोर्समेंट अफसर, वो खुद ही एनफोर्समेंट अफसर थी। सर पब्लिक मंच पर प्लीज ये रिप्लाई दे देना, आज तक क्या हुआ उस केस में, या ये बता देना कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में करप्शन है। भाई साहब, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में करप्शन है, ओपनली सर, ओपनली चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में करप्शन है, इसलिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अफसरों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग कानून है। जो गरीब मजलूम है उनके लिए अलग कानून है, और ये जो बड़े बड़े मकानों में रहने वाले पॉलिटिकल पैट्रोनेज वाले लोग हैं, इनके लिए अलग कानून है। हम सर ओपनली मान लीजिए। तो मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने हर एक भाई बहन बच्चे को ये बोलूंगा, उठो, बाहर निकलो, इस वीडियो को शेयर करो, नहीं तो आप अपनी वसीयत में अपने बच्चों को क्या देके जाओगे? चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की लड़ाई। ना निर्मल दत्त आपके पास आएगा, ना रजत मल्होत्रा आपके पास आएगा, ना वो 40-41 में रहने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी का दलाल, नाम ले रहा हूं, कृपाल सिंह आपके पास आएगा, ना ही विजय आएगा। सर आपकी लड़ाई है, खुद लड़ोगे। खुद नहीं लड़ोगे तो पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, जैसे पिछले 50 सालों से आ रही हैं, आपके मकानों पर राजनीति करेंगी, अपनी राजनीति पूरी करेंगी, पॉलिटिकल पोस्ट पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, और आप चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उस एसी दफ्तर के अंदर एक लाइन में डर के बैठे होगे, पता नहीं आज क्या होना है, कब मकान कैंसिल होना है या मकान से बाहर निकाल दिया जाए। एक बार फिर आप सबको जागरूक करते हुए, और 3584 5572 38 वेस्ट 3701 46C, मैं शरेआम पब्लिक मंच पर अखिल जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपके सीनियर से सवाल पूछ रहा हूं। सर ऐसी क्या इम्यूनिटी इनको दे दी गई है 30 साल के बाद? अभी आगे पता है आप क्या करेंगे? इसी को बताएंगे कि कैसे कोर्ट में जाके स्टे लेनी है। 3584 वाले को आप बताएंगे सर, जैसे 8 साल के बाद 3701 वाले ने ले ली, 25 साल के बाद 3591 वाले ने ले ली, 45 में जो हमारे मकान तोड़ रहे हो, नोटिस दे रहे हो, उनको तो बेचारा को कुछ नहीं हुआ, वो तो आज भी फंसे पड़े हैं, उनको तो कोई इम्यूनिटी नहीं। सो सर मेरी सारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेसिडेंट्स से ये गुजारिश है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि हम इन अफसरों से जवाब मांगे, ताकि हम सुनील मलिक से जवाब मांगे। बता सुनील मलिक, एनफोर्समेंट अफसर होते हुए पूरी फाइलें लगी हुई हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, फिर 3701 4 मंजिल कैसे खड़ा हो गया और तूने उसको क्लीन चिट कैसे दे दी? इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, बहुत जल्दी फिर हाजिर होऊंगा। हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। कंवर नौनिहाल की तरफ से सत श्री अकाल, जय माता दी। वीडियो को शेयर करो, नहीं तो लड़ाई हमारी पीछे रह जाए।